के द्वारा प्रचारित किया जा रहा है कि बिहार के जमालपुर में रेलवे का जो सबसे पुराना प्रशिक्षण संस्थान है, जो इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के नाम से जाना जाता है, जो 1888 में स्थापित किया गया था और देश का पहला रेलवे के लोगों को प्रशिक्षित करने का संस्थान है। और यह प्रचार किया जा रहा है कि इसको बंद किया जा रहा है या उसको लखनऊ शिफ्ट किया जा रहा है। मैंने इस संबंध में आज ही शाम को भारत के रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल से टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने कहा यह समाचार पूरी तौर पर भ्रामक है, बेबुनियाद है और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इस संबंध में पत्र उनको प्राप्त हुआ है, इसका कल वो जवाब भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंद करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, बल्कि बड़ौदा के अंदर रेलवे और ट्रांसपोर्ट विश्वविद्यालय जो है उसकी एक शाखा के रूप में, उसके कैंपस के रूप में जमालपुर को विकसित किया जाएगा, जहां बड़ी संख्या में बिहार के और अन्य राज्यों के नौजवानों को और रेलवे के विभिन्न जो संकाय हैं, मैकेनिकल, टेक्निकल और इलेक्ट्रिकल आदि जो इंजीनियरिंग सेल है, उसका वहाँ पर उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो पिछले दिनों बिहार के 362 डॉक्टर अपनी ड्यूटी से नदारद पाए गए। ऐसे डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। मित्रों, कोरोना संक्रमण के संकट की घड़ी में अगर कोई डॉक्टर ये कहे कि मैं गरीबों की सेवा नहीं करूंगा, मरीजों की सेवा नहीं करूंगा, अगर कोई पैरामेडिक ये कहे कि मैं संक्रमित हो जाऊंगा, उसमें सेवा नहीं करूंगा, ये उचित नहीं है। क्योंकि अगर कल सैनिक यह कहने लग जाए कि मैं सीमा पर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं शहीद हो जाऊंगा, मैं कश्मीर में नहीं जाऊंगा, मैं चीन से युद्ध में भाग नहीं लूंगा, जिस प्रकार से कोई सैनिक सीमा पर जाने से और लड़ने से इनकार नहीं कर सकता है, वैसे हमारे डॉक्टर जो हैं वो इनकार नहीं कर सकते हैं कि वो संक्रमण का मुकाबला करने के लिए और अपनी सेवा नहीं देंगे, मदद नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ कि अधिकांश डॉक्टर और पैरामेडिक पूरी जी जान से लगे और उसे बिहार सरकार ने 1 महीने की अतिरिक्त तनख्वाह देने का भी ऐलान किया था। लेकिन कुछ डॉक्टर जरूर हैं जो इस संकट की घड़ी में भी और अनुपस्थित हो रहे हैं। तो मैं उनसे अपील करूंगा, एक सैनिक के समान अपने धर्म का पालन कीजिए और इस संक्रमण का मुकाबला करने में राज्य सरकार का सहयोग कीजिए। मित्रों, बिहार, यूपी और देश के अन्य राज्यों के लाखों श्रमिक जो देश के अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, उनको अपने अपने राज्य में भेजने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की और उसी का परिणाम है कि अभी तक 50 से ज़्यादा ट्रेन बिहार पहुंच चुकी है और आगे आने वाले दिनों के अंदर हर राज्य से ट्रेनों का यह सिलसिला जारी रहेगा। तो जहां एक और श्रमिक बिहार आ रहे हैं अन्य राज्यों से, वहीं भारत के बाहर अन्य देशों में फंसे जो श्रमिक हैं, अन्य भारतीय हैं, उनको लाने का भी वंदे भारत मिशन के नाम से और प्रधानमंत्री जी ने मिशन प्रारंभ किया है। और खास करके खाड़ी के देशों से जो लाखों लोग भारत आएंगे, उसके अंदर बिहार के भी 10,000 से ज़्यादा लोग सिवान, गोपालगंज, छपरा के लोग होंगे। हम उनकी भी व्यवस्था करेंगे, उनकी भी हम चिंता करेंगे और गया एयरपोर्ट पर चार्टर प्लेन या विशेष प्लेन जो है उनसे वो सारे लोग यहाँ पर आएंगे। तो मित्रों, कल जो लोग मजाक करते थे और कहते थे कि 500 बस भेज देंगे, 50 ट्रेन का किराया दे देंगे, क्या अब वो ये दावा करेंगे कोई चार्टर प्लेन भेजने वाले खाड़ी के देशों से लोगों को बुलाने के लिए? तो मित्रों, नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ये गरीबों के दुख दर्द को जानती है और इसलिए जो भी बिहारी, चाहे वो बिहार के बाहर हो कहीं फंसा हुआ या हिंदुस्तान के बाहर हो, एक एक व्यक्ति को जो आना चाहते हैं उनको लाने की जिम्मेवारी हमारी है और हम उनकी पूरी चिंता